उनका को पहले आप अपना घर देखें, हमारी तरफ मत देखें। तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, तुम अकलीतों के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारे मुल्क में कौन सेफ है, मुझे वो बताओ। हमारा घर सेफ है, ये छोटे मोटे होते रहते हैं। जिनको भाग भाग के हमारे पाकिस्तानी अपने यूट्यूब चैनल्स पे और अपने टीवी चैनल्स पे इनवाइट करते हैं ना, वो लोग इस टाइम आपके खिलाफ ये खबरें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान में सिविल वॉर चल रही है। कि मोहसिन नकवी ने यू टर्न ले लिया है, पीसीबी ने अपने स्टांस से यू टर्न ले लिया है। भारत को भी आईसीसी के रूल्स के साथ चलने की जरूरत है। आप हमें दबाव में नहीं ला सकते, आपको हमें हमारा हक देना होगा। अगर वो सोच भी रहे हैं कि प्रेशराइज करेंगे तो एक्चुअली वो गेम को नुकसान दे रहे हैं। आप इस्लाम समझ कि मैं बाप हूं, इंडिया समझ रहा है, मैं तो नहीं समझता। एक वक्त होगा कि इंडिया हमसे, मैं नहीं खेलता था शारजा में, आपको याद हो, हर मैच हम जीतते थे। श्रीलंका का टूर कैंसिल करके पीसीबी ने आईसीसी की मीटिंग से पहले एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। आपने सारी दुनिया को अपनी लापरवाही की वजह से एक अपॉर्चुनिटी दे दी है। मोहसिन नकवी पैसे लेके चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे करवाने के लिए तैयार है, लेकिन पैसों के साथ कोई और भी डिमांड हो सकती है। 29 को ये मीटिंग जिसमें आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला होगा। बट क्या फैसला होगा, बिकॉज रिसेंटली जिस तरह के हालात रहे पाकिस्तान के, जिस तरह के हालात हम विटनेस करते रहे, वो शायद जितने भी हालात थे उनको और ज्यादा एग्जैचुरेटेड हमारे इर्द गिर्द सारी तरफ मीडिया में दिखाया गया। फिर जिस तरह कल श्रीलंका ए के टूर को कैंसिल किया गया, उनके जो 2 ओडीआईज बाकी थे वो नहीं आगे जो है वो चला सीरीज और वो खेले जाएंगे, तो ये एक क्या इंपैक्ट बनेगा दुनिया के ऊपर। एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब फिर से मोहसिन नकवी, नॉट द इंटीरियर मिनिस्टर, द चेयरमैन पीसीबी जो है, जब वो सामने उस मीटिंग पे खड़े होंगे तो वो किस तरह पाकिस्तान के लिए प्लीड करेंगे या पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेंगे। बिल्कुल सवेरा आपने जिक्र किया चैंपियंस ट्रॉफी का, जैसे तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला यही है कि आपके अगर अंदरूनी हालात इस किस्म के हों कि आपकी एक चलती हुई सीरीज़ को रोक दिया जाए और उसको मुलतवी कर दिया जाए और आपने चंद हफ्तों में बल्कि चंद घंटों में आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी का फैसला होना, तो ये हालात किस तरीके से 200 अरब रुपए का नुकसान रोजाना की बुनियाद पर होता है, तो ये 4 दिनों ने तो शायद 1000 अरब से ज्यादा का नुकसान दिया है। ऑलरेडी हम भारत के साथ इस बात पर फाइट कर रहे थे कि ये हमारा हक है, मेजबानी हमारी है और हम करेंगे और हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हम उस पर इतना पैसा लगा रहे हैं, ये कैसे छीना जा सकता है। हम स्टैंड ले चुके इस बात पे कि अगर होगी तो हम करेंगे, नहीं तो फिर हम इसके लिए लड़ेंगे, ये जा नहीं सकती। मगर किया गया यहाँ पर वो काम जिसके लिए हम फाइट कर रहे थे, उससे पहले एक और जंग लाके दरवाजे पे खड़ी कर दी गई। वो सियासी फैसला नहीं था जो लिया गया एक जमात की जानिब से, वो दबाव भी गलत लिया गया हुकूमत की तरफ से, जो जरूरत से ज्यादा ले लिया गया। 4-5 दिन के लिए अब मुल्क को बंद कर देंगे, क्या इमेज बनेगा। जाहिर बात है आपके मुखालिफ तो फायदा उठाएंगे और उन्होंने फायदा उठाया। उन्होंने वो ट्रेंड्स उन्होंने मेंशन करके वो सारे काम शुरू कर दिए कि पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है। अभी इस वक्त इस्लामाबाद बिल्कुल ठीक है, तमाम सड़कें चल रही हैं, मामला रूटीन पर आ गए हैं, कंट्रोल कर लिया गया। मगर 5 दिन क्यों लगे ये बात समझने और दुनिया को समझाने में। आपने नुकसान किया अपना, बिल्कुल नुकसान किया, नहीं संभाल पाए इसको। और मिस हैंडलिंग जिस तरह हम हर दफा बात करते हैं आमिर साहब, मतलब आज जो है वो मैसेजेस आ रहे थे जो हमारे काउंटर पार्ट्स या जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो इंडिया से हैं, क्या हालात हैं, आई यू सेफ, शूट एट साइट का ऑर्डर है, फलाना है। जब आप एक मटेरियल दे देंगे और आप को दिख रहा है कि मीडिया उसको एग्जैचुरेट कर सकता है, तो फिर जहां जहां हमने ये, अब मोहसिन नकवी साहब जिस वक्त आईसीसी की मीटिंग में बैठेंगे सामने, तो उस वक्त वो कैसे दावे से कहेंगे कि पाकिस्तान सेफ है, क्यों नहीं आ रहा बीसीसीआई या क्यों नहीं टीम इंडिया। देखिए मैं सवेरा आपको इंडियन जर्नलिस्ट से घबराना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात उनको को पहले आप अपना घर देखें, हमारी तरफ मत देखें। हमारा सेफ कंट्री है, नहीं पूछने नहीं, आपने पूछा तो बताऊंगा ना। वो को अपने घर को देखो, तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, तुम अकलीतों के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारे मुल्क में कौन सेफ है, मुझे वो बताओ। हमारा घर सेफ है, ये छोटे मोटे होते रहते हैं। मगर हम पाकिस्तान है, यहाँ पे बड़े ऐसे आए हैं, गए हैं, चले गए हैं। मगर ये है कि हम आपके मूव फॉरवर्ड करना है हमने। हमारा कंट्री ने बड़ी स्ट्रगल की है। आपको पता होगा श्रीलंका जब यहाँ इंसिडेंट हुआ, 8-10 साल क्रिकेट यहाँ से चले गए।
इवन के हमारे कई क्रिकेट नहीं आमिर साहब कथा कलामी कमाल चाहूंगा, इससे एक वाक्य को बुनियाद बनाकर कोई ये कह सकता है कि पाकिस्तान में नहीं मतलब मैं देखें ये छोटे मोटे इंसिडेंट हर कंट्री में होते हैं, कहाँ नहीं होते मुझे बताएं, होते हैं, मगर ये नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम से आप फैसले कर दो जी पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान सियासी हालात है, पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, सियासत को खेल से ज्यादा रखना पड़ेगा। ट्रॉफी वो कहते हैं पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जब आप 4 साल 5 साल पहले जब ड्रॉ आता है तो आपने क्यों साइन किया, आप क्यों माने? आप इस तरह समझते कि मैं बाप हूं इंडिया समझ रहा है, मैं तो नहीं समझता। एक वक्त होगा कि इंडिया हमसे, मैं नहीं खेलता था शारजा में, आपको याद हो हर मैच हम जीतते थे। आप खेल के ग्राउंड को नुकसान नहीं दे सकते, हर मामला उसके ग्राउंड में होता है, सियासत सियासत के ग्राउंड में, खेल खेल के मैदान में, आप मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि सियासी फैसला कर ही नहीं रहे। दरअसल नुकसान कर रहे हैं वो जब एक नारा लगा देते हैं कि पाकिस्तान भी पीछे रख देते हैं, जो कि नाक बात है, जो कि इंतहाई खतरनाक मामला है। आप खेल को चलने देंगे, आप मईशत को चलने देंगे तो बाकी सब मामला चलना शुरू हो जाएंगे। जैसे भी भारत की हम बात कर रहे हैं, भारत आईसीसी के नीचे खेलेगा हमारे साथ, तो आईसीसी के रूल्स ऑफ गेम है, भारत को उसके साथ चलने की जरूरत है। भारत अकेला कुछ भी नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स निकल जाए और ये बाकी सारी टीम्स को अपने प्रेशर के साथ चलाए तो कितनी बार खेलेगा, किसके साथ खेलेगा और कौन देखेगा? भारत को हमारे सबके साथ खेलना पड़ेगा, सब टीमों के साथ। अब चंद दिन कुछ को दबाव में रखेंगे और कुछ ज्यादा दिन ज्यादा टीमें दबाव, हमेशा के लिए सबको दबाव में लेके नहीं चल सकते, रूल्स ऑफ गेम के साथ चलना पड़ता है। तो भारत को भी आईसीसी के रूल्स के साथ चलने की जरूरत है। आप हमें दबाव में नहीं ला सकते, आपको हमें हमारा हक देना होगा। अगर वो सोच भी रहे हैं कि प्रेशराइज करेंगे तो एक्चुअली वो गेम को नुकसान दे रहे हैं, और गेम को मेरा ख्याल है कोई भी नुकसान नहीं देना चाहेगा, उसी में सबका फायदा है क्योंकि गेम और बहुत से एवेन्यूज को ओपन करता है ताकि आप सर्वाइव कर सकें। और गेम से ही चल रहा है। आईसीसी की जब हम बात करते हैं तो आईसीसी चल किससे रहा है? अपने मेंबर बोर्ड से ही चल रहा है। अगर तो जो प्रपोज्ड आइडियाज होंगे वो एक्सेप्ट नहीं किए गए पीसीबी की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से, तो मेंबर बोर्ड्स वोटिंग करेंगे। आईसीसी अपनी साख बचा रहा है कि जी ठीक है, फिर ये रूल्स हैं, जो मेंबर बोर्ड वोट करेंगे थैंक यू वेरी मच, मुझे तो वही मानना पड़ेगा। देखिए मैं समझता हूँ जहाँ तक एज ए क्रिकेटर के ये जो हो रहे जा रहा है ये पाकिस्तान के लिए नहीं, तमाम मुल्क जो कंट्री क्रिकेट चलाती है उनके लिए अच्छा नहीं है। देखिए आज अगर हमारे हम कंट्री में कोई नहीं, देखें स्वाय इंडिया के, अभी आप देख लें ब्लाइंड क्रिकेट यहाँ खेल वर्ल्ड कप हो रहा है, श्रीलंका गई है, ठीक है, तमाम कंट्री जो गोरे लोग थे जो घबराते थे जी हमने नहीं जाना, फलां दहशतगर्दी, ये वो सारे हो गए 2-2 3-3 मरतबा यहाँ से स्किपर की वजह से वापस गई है ना श्रीलंका की टीम। देखिए अब साहब वो आप बिल्कुल सही कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, हाँ। मगर ये है कि मौजूदा जो भी है ना, हाँ। हमें ये जो वोटिंग का जब सिलसिला आएगा ना तो ये पाकिस्तान को नुकसान तो होगा ही होगा, मगर यार किसी टाइम गेम पलट भी सकती है। जब कोई नेशन में आप कह दे हम कोई कह दे मैंने वहां नहीं जाना तो फिर सबका नुकसान होगा। मतलब ये है कि पाकिस्तान की जगह कोई और भी तो हो सकता है, हो सकता है, ये हमें उस दायरे में देना है, मगर ये है कि आईसीसी को एक ऐसा प्लान लेके आना चाहिए जिससे पाकिस्तान भी खुश हो जाए, जो तमाम नेशन जो हमारे 9 कंट्री जो इधर आने वाली हैं उनकी भी एक राय को हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। बहरहाल एक ऐसा ऐसा क्या प्लान हो सकता है? मुझे तो कोई मिडवे दिखता नहीं, ऐसा कोई प्लान। अगर देखें ये प्लान तो नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान आए, सिर्फ पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी है, इंडिया पाकिस्तान आए, ये प्लान साहब चले वो नहीं आता, चलो मन नहीं आता, चलो दुबई चले जाए हम खेल के आ जाएं, हाँ, ये कर लें, हाँ, हम हमारे जो पाकिस्तान मैचेस हैं वो यहीं पे होने चाहिए, कर लें, कोई मसला नहीं, क्रिकेट होनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि हम मेहमान नवाज हैं, हमें पता हमने कैसे मेहमान नवाजी करनी है, हमें कोई ना सिखाए, हम करेंगे। हमारी दुनिया आगे यहाँ से चले भी गई है, ये भी इंशाल्लाह जाएंगे, मगर ये है कि अगर होता है कोई ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर निकालना चाहिए जिससे क्रिकेट और क्रिकेट के फैन को नुकसान मत हो। आयशा बख्श साहब, ये जो एक बात इंडिया की है, जैसा आपने जिक्र किया आमिर साहब, जो सबको पता है कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन ये जो सियासी एक्टिविटी पाकिस्तान में गुज़िश्ता 23 से लेकर आज तक हुई है, कल रात तक, इसको बुनियाद बनाकर अगर वो ये नैरेटिव उठाते हैं आईसीसी में या वर्ल्ड फोरम्स के ऊपर भी, तो इसका मतलब ये को कहेंगे जी ये चीज़ें पाकिस्तान में हो रही थी, इन हालात में, देखें श्रीलंका की टीम का भी दौरा मुलतवी हुआ है, तो हमारे पास तो एक मजबूत वजह मौजूद है। वो फ़ायदा लेने की कोशिश तो यकीनी तौर पर करेंगे, कोई हमारे यहाँ से भी अच्छी तस्वीरें, इमेजेस, विजुअल सामने नहीं गए, मगर केस किसने लड़ना है? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने, तो दोनों फ्रंट पर मोहसिन नकवी साहब भी थे। अब उन पर डिपेंड करता है वो कैसा केस लड़ेंगे। अब भारत को रियलाइज कराना है कि क्या हमारा राइट है, हम वो नहीं छोड़ेंगे। अब भारत कितना प्रेशर डालेगा, अब आप देखें ना कि वो पहले से ही हाइब्रिड पर शुरू थे, मगर इस पूरी सिचुएशन के बाद वो आगे निकल गए हैं कि या तो पूरा का पूरा उठा के टूर्नामेंट ले जाएं, या फिर किसी ना किसी तरीके से, अगर आप पाकिस्तान बिल्कुल नहीं प्रेशर में आता और मानता, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने की कोशिश करते हैं, हम इसको पोस्टपोनमेंट की तरफ ले जाएं। पाकिस्तान ने अपना केस लड़ना है, मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान का केस लड़ना है। इंडिया में ये खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम सिविल वॉर हो रही है, जिनको भाग भाग के हमारे पाकिस्तानी अपने YouTube चैनल्स पे और अपने
टीवी चैनल्स पे इनवाइट करते हैं ना, वो लोग इस टाइम आपके खिलाफ ये खबरें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान में सिविल वॉर चल रही है। तो इंडिया में जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं या जो यूट्यूबर्स हैं, ये बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्यों सियासत को लेके आ रहे हैं बीच में? कोई बीबीसी उठा के देख लो, कोई जजीरा उठा के देख लो, दुनिया की कोई बड़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लो, इस टाइम इस्लामाबाद क्लियर हो चुका है। एक प्रोटेस्ट था। बड़े अफसोस की बात है कि कल रात को पीसीबी चेयरमैन कहूं या मोहसिन रजा नकवी इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्या कहूं उनको, कल रात को 12:30-1 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा अनाउंस किया कि हमने इस्लामाबाद को क्लियर कर दिया। और कल दिन के टाइम श्रीलंका ए, जो कि पाकिस्तान ए के खिलाफ इस्लामाबाद रावलपिंडी में खेलने आई थी, उसके आने वाले मैचेस कैंसिल कर दिए गए और श्रीलंका को वापस भेज दिया गया। अब मोहसिन रजा नकवी के ऊपर इस टाइम इतना प्रेशर है और इसमें उनका कसूर खुद है। उन्होंने वो 3-3, 4-4 पोस्टें पकड़ के बैठे हुए हैं गवर्नमेंट की। उनको पीसीबी चेयरमैन बनने का भी शौक है, उनको इंटीरियर मिनिस्टर बनने का भी शौक है। अब जहां पे कुछ हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस्लामाबाद की सिक्योरिटी इस टाइम उनको ठीक करनी है। उनको क्या इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का, उसके सिक्योरिटी की पड़ी होगी या क्रिकेट की पड़ी होगी? ऑब्वियसली उनको इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की पड़ी होगी, जहां पे आपके पीएम भी मौजूद हैं, इंटरनेशनल गेस्ट भी मौजूद हैं। उनको किसी ने पूछा कि यार वो श्रीलंका का यहाँ पे टूर है, श्रीलंका ए आई हुई है, उन्होंने फारग करा दिया व्हाट्सएप पे कि यार वो कैंसिल करो। प्रायोरिटी नहीं है भाई इंटीरियर मिनिस्टर साहब की। और क्यों हो? बिकॉज ही हैज बिग स्टफ टू डू। वो गवर्नमेंट का बंदा है भाई। और सब ये कहते हुए पाकिस्तान में बहुत डरते हैं, लेकिन मैं आपको हर दफा बताता हूं और आज बहुत क्लियर लफ्जों में बता देता हूं कि मोहसिन रजा नकवी के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है जो उनको बैक करती है, इसलिए वो किसी से नहीं डरते। लेकिन मुझे दुख इस चीज का है कि हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, वही हमारे कंट्री को नीचे लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी। क्या जरूरत है आपको कि आपने 2-2, 3-3 रोल पकड़ने हैं? क्या पाकिस्तान में काबिल लोग खत्म हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। श्रीलंका का टूर कैंसिल करके पीसीबी ने आईसीसी की मीटिंग से पहले एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। आपने सारी दुनिया को अपनी लापरवाही की वजह से एक अपॉर्चुनिटी दे दी है कि यार चलो आपके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया हमारे खिलाफ मोनोपोली क्रिएट करने का। चैंपियन ट्रॉफी के लिए कल जो है एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, लेकिन उस मीटिंग से पहले ही पीसीबी ने जो हथियार डाल लिए है और मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसको काफी सारे लोगों ने तोड़ मरोड़ के अपने हक में ही आपको बताया होगा। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ ये दिखाई दिया है कि मोहसिन नकवी ने यू टर्न ले लिया है। पीसीबी ने अपने स्टांस से यू टर्न ले लिया है और अब जो है इस मीटिंग का मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा फायदा या नुकसान होने वाला है, क्योंकि कम अज कम हमें पहले से ये अंदाजा हो चुका है कि इस मीटिंग में क्या फैसला होने जा रहा है। मोहसिन नकवी से पहला सवाल जो पूछा गया है ना, वो ये पूछा गया कि आईसीसी की पैसों की जो ऑफर आई है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। तो मोहसिन नकवी ने यह नहीं कहा कि आईसीसी ने हमें ऑफर नहीं दी है, बल्कि इस बात को टरहाते हुए मोहसिन नकवी ने आगे से यह बोला कि आईसीसी के चेयरमैन से मेरी डेली बात होती है और हम सिर्फ पैसे लेके नहीं मानेंगे। क्या जवाब था? हम सिर्फ पैसों से ही नहीं मान जाएंगे, इनकी हमारी डिमांड कुछ और भी होगी। लेकिन इसका मतलब ये तो हो गया कि एक तो आईसीसी ने पैसों की ऑफर दी है और दूसरा ये कि मोहसिन नकवी पैसे लेके चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे करवाने के लिए तैयार है, लेकिन पैसों के साथ कोई और भी डिमांड हो सकती है। उसके बाद मोहसिन नकवी से ये पूछा गया कि जो है वो वोटिंग जो बात हो रही है कि आईसीसी मीटिंग में वोटिंग करवाएगा और वोट जिसको ज्यादा पड़ेंगे उसकी बात मान ली जाएगी, तो इस पर आपकी तैयारी क्या है। मोहसिन नकवी आगे से कहते हैं कि जाहिर है अगर जो आप वोटिंग होती है तो हर बोर्ड अपना फाइनेंशियल फायदा देखेगा। इस जवाब को आपको समझ आया?
यानी कि मोहसिन नकवी ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी बोर्ड्स होंगे वो वोट उसी को देंगे जिससे उनको फाइनेंशियली जो फायदा हो रहा होगा, जिससे उनको माल पानी आ रहा होगा। और आपको ये तो मालूम है कि माल पानी कहां से आता है? बीसीसीआई से आता है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है भाई, पाकिस्तान की तो उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा स्पॉन्सर, सबसे बड़े स्पॉन्सर्स इंडिया के हैं भाई। जब कोई भी टीम इंडिया के साथ एक सीरीज खेलती है ना, उसके अगले 4 साल का राशन पानी पूरा हो जाता है। मिसाल ये आप ऑस्ट्रेलिया की ले लें, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो रही है, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। यकीन माने ऑस्ट्रेलिया वाले अगले 4-5 सालों का राशन इसी एक इंडिया की सीरीज से कमा लेंगे। और यही वजह है कि उन्होंने सीरीज शुरू होने से पहले बड़ी हाइप बना ली थी और पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम को उस तरह से वो वैल्यू नहीं दे रहे थे। लेकिन इंडिया की टीम की बातें हो रही थी, उनके न्यूज़पेपर्स पे इंडिया के खिलाड़ी जो है नजर आ रहे थे और बड़ी उन्होंने हाइप इस जो है वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बनाई। इसकी वजह यह है कि इससे उनको फायदा होगा, इससे वो पैसा कमाएंगे। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया चैंपियन ट्रॉफी को लेकर कितना ज्यादा भड़की हुई नजर आ रही है। इन लोगों को अभी से नजर आने लगा है कि 29 नवंबर को होने वाली आईसीसी मीटिंग में क्या होने वाला है। और सिर्फ पाक मीडिया को ही नहीं बल्कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को भी समझ आ गया है कि उनकी औकात बीसीसीआई के आगे क्या है। इसलिए वह भी अब अपने लिए हुए स्टांस से यू टर्न लेने वाले हैं। इसी बहाने से उनकी नाकामी भी छुप जाएगी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के स्टेडियम्स का जो हाल किया है उसको देखते हुए तो वैसे भी चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल हो जाएगी। आपने इस वीडियो में देखा कि समा टीवी पर बैठा यह शख्स पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर बताया जा रहा है, जिसको दुनिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई नहीं जानता होगा। यह इंडिया के बारे में चैंपियन ट्रॉफी को लेकर रोते रोते क्या बोल रहा है। खुद समा टीवी के एंकर सवेरा पासा और हाफिज इमरान भी इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।